एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, उसे पसीना आते हुए, हालांकि उसको पहले नहीं आ रहा था, लेकिन जब अब उसको पसीना आते हुए मैं देख रहा हूं, उसे हील होते हुए, डिलीवर होते हुए। एक वचन को मैं चाहता हूं, लूका का वचन आप अपनी स्क्रीन पे देखो। देखो यहां क्या लिखा। उसने कहा, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो ये तुम्हारी मान लेता। अपनी टेस्टिमनीज को सब तैयार करके रखो और मुझे बताओ जब टेस्टिमनीज पूरी तरह रेडी हों। क्या लिखा इसमें? उसने कहा, प्रभु ने कहा, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। याद रखो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ, बाइबल कहती है, उसने हमें सारी आत्मिक आशीषें जो इस धरती के ऊपर रहने के लिए चाहिए हमें दी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको क्रिश्चियन विद डिफरेंस, मसीही अलगताई वाला और जिसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दिखने वाली हो और वो अलग दिखता हो, आपको ऐसा बनने की जरूरत है। और अपने आप कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं, बाइबल कहती है इसहाक को मालूम था उसका बाप इस बांझपन के प्रॉब्लम से गुजरा, अब उसकी वाइफ गुजर रही थी, उसे मालूम था कि ये एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। जब एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम फैमिली में होती, चाहे वो डाइवोर्स की हो, चाहे वो बीमारी की हो, उसका हल दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, कोई वैद्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम का कनेक्शन स्पिरिचुअल है। और बाइबल कहती है, इसीलिए वो शाम को मैदान में वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। उसे मालूम था मेरी जिंदगी में से जो कुछ भी निकलेगा वो वर्ड के बीच से निकलेगा। उसे मालूम था कि वचन के बीच से ही सब कुछ निकलने वाला मेरी लाइफ में। और बाइबल कहती वो शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। जो वचन आपने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा शहतूत के पेड़ से अगर तुम कहते, आपको मालूम इंग्लिश में क्या लिखा? इंग्लिश में लिखा, परमेश्वर ने कहा अगर तुम शहतूत के पेड़ से कहते अपरूटेड, कि यहां से तेरी रूट निकल जाए, तेरी जड़ निकल जाए और तू समुद्र में प्लांटेड हो जाए। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि ये पेड़ है और तू इस समुद्र के इस पेड़ को बोले कि तू उखड़ जा और उखड़ के तू ऐसे समुद्र में जाके डूब जा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। आप दोबारा पढ़ो उसको, अगर इंग्लिश में है तो वो भी पढ़ाओ। उसने कहा इस शहतूत के पेड़ से अगर तुम कहते कि जड़ से उखड़ जा, यानी यहां जड़ इसकी निकल जाए और समुद्र में लग जा, समुद्र में जाके तू लग जा, तो कहता ये तुम्हारी मान लेता। आप जानते हैं ये इम्पॉसिबल है। शहतूत, समुद्र का पानी खारा होता है। ऐसे भी समुद्र हैं दुनिया में, डेड सी, इजराइल में, जहां पे एक भी मछली नहीं है, वहां पे जीवन पनप नहीं सकता, वहां पे आदमी डूबता नहीं। इतना खारा है वो, आदमी वहां तैरता रहता है और उस पानी में कोई भी जीवन नहीं है। और परमेश्वर ने क्या कहा? कहता अगर तुम ऐसा कहते इस पेड़ को कि अपरूटेड, यहां से तेरी जड़ उखड़ जाए और तू समुद्र में लग जाए, तो कहता है तुम्हारी मान लेता। कहता आउट ऑफ नेचर, तुम्हारा फेथ आउट ऑफ नेचर तुम्हें लेके जा सकते हैं। वो कैंसर जो तुम्हें लगता है कि ये एक, बी दाउ प्लग्ड अप बाय द रूट एंड बी दाउ प्लांटेड इन द सी। ओके, कहता रूट से तू निकल जा और प्लांट हो जाए सी में, समुद्र में, तो कहता है तुम्हारी मान लेता। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहे इस टाइम। वो कह रहे कि अगर तुम में फेथ हो तो तुम नेचर को भी हरा सकते हो। नहीं, मेरे इलाके में सर्दी बहुत है ना, तो इसीलिए मेरे घुटनों में, मेरे बाजुओं में दर्द रहता है, क्योंकि मैं इस इलाके में रहता हूं ना, क्योंकि मैं ये काम करता हूं ना, इसीलिए मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम विश्वास करो तो ये ना मुड़ने वाली बीमारी ये जा सकती है, ये
ये रोग ये जा सकता है, ये मुसीबत ये जा सकती है, ये डिप्रेशन ये जा सकता है, ये रोग ये जा सकता है, ये मुसीबत जा सकती है, ये लाइफ सेटल हो सकती। कहता अगर तुम में राई के दाने के जितना विश्वास होता। क्या है राई के दाने के जितना विश्वास? बाइबल कहती हर एक व्यक्ति जो मसीह में आता उसे विश्वास दिया जाता है, विश्वास की एक मात्रा दी जाती। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि उस थोड़े से विश्वास से तुम बड़े काम कर सकते हो। परमेश्वर ने कहा राई के दाने के जितना विश्वास। राई का दाना जब बढ़ना शुरू होता है, बाइबल कहती वो इतना बड़ा हो जाता है कि पेड़ों से भी बड़ा हो जाता है। उस राई के दाने की बात परमेश्वर कर रहे थे जो इजराइल में, मिस्र में मिलता था। अब क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? अगर आज आपको फेथ है, कौन ये बड़े काम कर सकता है? कौन नेचर के खिलाफ जा सकता है? मैं आपको नहीं बता सकता यहां का कि अफ्रीका का है कि वो कौन है जिसने कितने लोगों के ऊपर जो कोविड पेशेंट से ले हैंड किया और वो हील हुए। मैं उसका नाम नहीं आपको बता सकता कि वो इंडिया का है कि जलंधर का है कि बाहर का है कि अफ्रीका का है। कितने लोगों के ऊपर उसने ले हैंड किया कोविड के टाइम और वो हील हुए। कितने पेशेंट्स हील हुए। आप कहता अगर तू बिलीव करे, अगर तू फेथ करे, आपको अपना ध्यान उस कैंसर से हटा के आपको वर्ड पे लगाना है। इस वर्ड को पढ़ना, रात को अलग जाके कमरे में और इस वर्ड से जूसेस को निकालना। अगर संतरे से जूस निकालना हो तो उसको क्रश करना पड़ता है। आप सॉफ्टली उसको दबा के जूस नहीं निकाल सकते। उस वचन के अंदर से उस हीलिंग को, उस एसेंस को, उस अर्क को निकालने के लिए आपको अलग जाना पड़ेगा। आपको अपना ध्यान उस वचन के ऊपर लगाना पड़ेगा कि क्या परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि ये यहां से पटके या समुद्र में पड़ जाएगा। उसने कहा यहां से उखड़ के जड़ से, कहता समुद्र में जाके जड़ से लग जाएगा। अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। अगर तुम ऐसा चाहो तो ये पॉसिबल है। उल्ट नेचर के पॉसिबल है। कैसे? राई के दाने जितना विश्वास। कैसा? एक विश्वास जो तुम्हें दिया गया, थोड़ा विश्वास। डैनियल के अंदर पहले दिन ऐसा विश्वास नहीं था कि वो बड़े बड़े भेदों को बता सके। थोड़ा विश्वास कि नहीं, बाइबल में ये लिखा है, हम इसे फॉलो करेंगे, हम ये खाना नहीं खाएंगे। और बाइबल कहती है अपने थोड़े विश्वास को उसने यूज किया कि आपने प्रार्थना की, सिर दर्द हील हुआ। थोड़ी छोटी गवाही, थोड़ा विश्वास, आप इसको देते रहेंगे, पवित्रताई में रख के अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे और ये फेथ बढ़ता जाएगा, ये फेथ बढ़ता जाएगा। आपको क्या लगता है कि जब दाऊद गोलियत के पास गया उसे मारने के लिए, आपको क्या लगता है कि उसने ऐसे ही मार दिया उसको? परमेश्वर ने उसकी तैयारी करवाई और परमेश्वर ने उससे शेर मरवाया, उससे भालू मरवाया। वो इतना कॉन्फिडेंस में और फेथ में था, उसे मालूम था कि अगर शेर मुझसे मारा जा सकता है, भालू में मार सकता हूं, तो मैं यहोवा के नाम से इस फिलिस्ती को भी मार सकता हूं। और इसीलिए बाइबल कहती कि वो एक ही पत्थर में मारा गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके फेथ को बढ़ाया। कैसे? शेर के साथ लड़ाई करवा के, भालू के साथ। कभी भी चैलेंजेस जब आए तो घबराओ मत, क्योंकि वो आपके विश्वास को, उस राई के दाने को बड़ा पेड़ करने के लिए परमेश्वर आपको दे रहा है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आप, सुनो मेरी बात, इस बाइबल में जब हम पढ़ते थे फलाने टाइम में अकाल पड़ा, इसहाक ने अकाल के टाइम में 100 गुना फसल को लेके आया, तो हमें बाइबल की ये बातें लगती थी। कुछ लोगों को बाइबल की पुरानी बातें, जैसे आम लोग कहानियां सुनाते हैं अपने अपने चीज़ों की, पुराने टाइम में ऐसा था, वो फलाने टाइम में ऐसा था, फलाने ने ऐसा कर दिया था, हाँ बाइबल में भी ऐसा हो गया था। बाइबल अपनी बात है, दूसरे अपनी बताते हैं। लेकिन आज जब लोग देख रहे हैं कि जो रियल क्रिश्चियंस हैं वो इस अकाल के टाइम में भी 100 गुना फल पा रहे हैं और फलवंत हो रहे हैं और ब्लेस्ड हो रहे हैं। आज वो वचन हमारी लाइफ में पूरा हो रहा है, मेरी लाइफ में पूरा हो रहा है। आपका मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप में वो फेथ है, अगर आप उस लाइन पे चले हैं, तो आप वो चीजें देखेंगे जो नेचर के उलट हैं। वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। महामारी से वो तुझे बचाएगा, बहेलिये के जाल से बचाएगा,
न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर दिन को उड़ता, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। टेस्टिमनीज, 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 लगातार टेस्टिमनीज। हालेलुया। बाद में हम सुनते हैं टेस्टिमनीज को। हालेलुया। इस टेस्टिमनी को दो टेस्टिमनी अभी भी राइट नाउ। मैं वो क्या कह रहा हूं, आपको माइंड से ये हटाना है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैंसर इम्पॉसिबल है, ये किसी को हो जाए तो जाता नहीं, ये चीज इम्पॉसिबल है। यीशु मसीह ने कहा पेड़ खारे पानी में, कहता अगर तू कहेगा लग जा तो ये लग जाएगा। मेडिटेट इस पे करना, ध्यान देना और इसमें से चीजों को निकालना। मैं कमांड करता हूं आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल हीलिंग्स राइट नाउ पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल काम राइट नाउ पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल फेवर राइट नाउ पॉसिबल हो, असंभव काम यीशु मसीह के नाम में संभव हो, असंभव रास्ते यीशु मसीह के नाम से खुलें अभी, असंभव वीजा राइट नाउ ग्रांटेड हो, असंभव अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ आपकी लाइफ पर रिलीज हो, असंभव ब्लेसिंग्स राइट नाउ आपकी लाइफ के ऊपर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा अगर तू समुद्र में कहेगा ना बी प्लांटेड इन द सी, कहता इट इज पॉसिबल। पर राई के दाने जितना विश्वास, मतलब बढ़ता हुआ विश्वास, वो विश्वास नहीं जो अड़क चुका है, जो मरा हुआ है, जो ग्रोइंग स्टेज के ऊपर और जो ग्रो हो चुका है। और बाइबल क्या कहती, बाइबल कहती वो फेथ तुम कैसे ले सकते हो, उस थोड़ी टेस्टिमनी में बने रह के आज उस सिर दर्द की टेस्टिमनी में जो पवित्रताई में नहीं रह रहा, वो आगे टेस्टिमनी क्या लेगा। लेकिन जो एक टेस्टिमनी को पकड़े हुए है कि मैं जो हीलिंग खुदावंद ने नशों से दी और वो नशों से दूर है और अपने आप को पवित्रताई में लेके जा रहा है, इसका मतलब वो फेथ में है। और सेकेंड टाइम टेस्टिमनी बड़ी होगी, सेकेंड टाइम बड़ी होगी। शेर, भालू, गोलियत, गोलियत के बाद क्या एक्सपोज हुआ वो पूरी पब्लिक के सामने कि दाऊद ने लाखों को मारा। आपकी कॉलिंग स्टार्ट होती, आपकी लाइफ स्टार्ट होती, तब तक आप अंडर ट्रेनिंग थे, जिस तरह दाऊद अंडर ट्रेनिंग था। उसने कहा अगर तू कहेगा शहतूत के पेड़ को जड़ से उखड़ जा, पढ़ो उसको, और समुद्र में लग जा, कहता वो तुम्हारी मान लेता अगर तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास हो। आपको क्या लगता है ये इम्पॉसिबल है आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस? नो, पॉसिबल है इन द नेम ऑफ जीसस। सब इम्पॉसिबल हीलिंग्स पॉसिबल हो यीशु मसीह के नाम में। सब तरह की हड्डियां, नाड़ियां यीशु मसीह के हीलिंग को रिसीव करें राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपको मेडिटेट करना, ध्यान उस पे लगाएंगे। इमेजिन करो जब परमेश्वर ने कहा और कोई चेला समुद्र के पास चला जाता और देखता कि डेड सी में तो कोई मछली भी नहीं है, और परमेश्वर की ओर देखता और समुद्र की ओर देखता। प्रूफ तो ये कहता है कि यहां पर तो मछली का क्या, एक कीड़ा भी नहीं है कोई पानी का, और परमेश्वर कह रहा है कि ये पेड़ यहां से उखड़ जाएगा अगर तुम कहोगे तो, और समुद्र में लग जाएगा। अगर आप प्रूफ मांगेंगे, सेंस के साथ चलेंगे, तो आप धोखा खाएंगे। अगर परमेश्वर ने कहा तो ये पॉसिबल है। अगर आज से 200 साल पहले कोई आपको ये परमेश्वर का वचन, अगर कोई स्वर्गदूत आके कहता कि ऐसे भी प्लैनेट्स हैं
ऐसे भी ग्रह हैं जो पूरे हीरे से बने हैं, 90% हीरे से बना एग, और उसकी इतनी कीमत है कि अगर उसको बेच दिया जाए धरती पर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक उनकी हाइट पहुंच जाएगी। आप बिलीव कर सकते हैं? हां, अब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब साइंस ने खोजा है। लेकिन पहले अगर कोई दूत आगे कहता तो शायद आप बोलते हां ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर वही बात साइंस कहती तब आपको यकीन आता है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम विश्वास करो तो इम्पॉसिबल पॉसिबल है। कभी हारो मत, नेवर गिव अप। पॉसिबल है जो आप चाहते हैं, उसे परस्यू करो होलीनेस में, पवित्रताई में, प्रार्थना में, रोजों में। मेडिटेट करो उन वर्सेस के ऊपर। सारा दिन टीवी लगा के बैठोगे और न्यूज सुनोगे नेगेटिव, कुछ नहीं बनेगा आपका। हालेलुया। पॉसिबल है, सुपरनैचुरल में जाना पॉसिबल है। वो कार्य करने जो नेचर नहीं समझ सकती, पॉसिबल है। परमेश्वर ने कोड़ी को छुआ और बोला तू, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और लिखा वो कोड़ से शुद्ध हुआ। अब उस कोड़ को जो मर्जी मेडिकली नाम दे दो, लेकिन जब परमेश्वर हील करेगा आपको समझ आएगा पॉसिबल है, पॉसिबल है। आपको वो सुनना है जो बाइबल कहती है। कौन से चेले ब्लेस हुए पता है? यीशु मसीह ने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं? चेले कहते कुछ तुझे ये कहते हैं, कुछ तुझे। पता है ये कौन से चेले थे? ये वही चेले थे जो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, क्योंकि लोगों की बातें भी सुनते थे और यीशु मसीह की बातें भी सुनते थे। लोग क्या कहते हैं ये भी सुनते थे, यीशु मसीह के साथ भी रहते थे। और पतरस बोला तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने लोगों की बातों को नहीं सुना, इसीलिए चेलों का अगुवा वो था। इसीलिए सबसे सामर्थी अगर आप देखें बाइबल में वो था, उसकी परछाई से लोग हील हो जाते थे। वो सबसे दलेर था, कलीसिया का खंबा उसे माना जाता था। धरती में अपने आप कुछ नहीं होता, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं। सब कुछ आप अपनी लाइफ में डिजाइन कर सकते हैं। अपनी फोटो फ्रेम्स की फोटोज को बदल सकते हैं आप, अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते। पर अपना मन, आपको मनन करना पड़ेगा उन चीजों के ऊपर जो इम्पॉसिबल है। आपको प्रभु की हुजूरी में जाना पड़ेगा। बाइबल कहती याकूब, जब उसके मामा ने उसकी मजदूरी बदली कि बेटा ये काली भेड़ बकरियां तू ले जा, और जितने डॉटेड डॉटेड बच्चे पैदा होंगे व्हाइट डॉट वाले, वो तेरी तनख्वाह होगी। अब उसका मामा उसे मामा बना रहा है, कहते हैं ना मामू बना रहा है, मामा बना रहा है, क्या बोलते हैं। हाँ, मतलब उसे वो बेवकूफ बना रहा था कि अब काली भेड़े, काली बकरियां, बच्चे कहां से व्हाइट होंगे। लेकिन बाइबल कहती उसने एक दर्शन देखा कि भेड़ें जब गर्भवती हो रही और बच्चे जन रहे, वो उसी तरह के हैं जिस तरह की उसकी मजदूरी थी। और वैसा ही हुआ। आप जब प्रार्थना के रूम में जाते हैं, आप विजन देखते हैं, परमेश्वर आपको विजन देता है। जैसे मुझे विजन आता था कि ब्लड मेरे ऊपर गिर रहा है, मैं ब्लड को ले रहा हूं, ब्लड मेरे मुंह में जा रहा है और मैं हील हो रहा हूं, तब मेरे विजन आते थे। और वैसा ही मेरी लाइफ में हुआ। आपको वो मनन करना है, क्योंकि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जा रहे हो। धरती पर भी अगर इम्पॉसिबल पॉसिबल करना हो, किसी का रिकॉर्ड तोड़ना हो, किसी का 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ना हो, किसी का शूटिंग का रिकॉर्ड तोड़ना हो, तो मेहनत करके उसे एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता है। इमेजिन करो वही इम्पॉसिबल जब हमें स्पिरिचुअल लाइफ से निकाल के अपनी लाइफ में, फिजिकल लाइफ में उसे लेना है, तो हमें भी कंसंट्रेशन के साथ, हमें भी प्राइस पे करते हुए उस चीज को अपनी लाइफ में लेना है। पढ़ो इस वचन को फिर से। यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, पड़ जा नहीं, लग जा। कहता लग जा वहां पे, तो कहता वह तुम्हारी मान ले। आपको क्या लगता है यीशु मसीह ने ये क्या बोला? आपको क्या लगता है यीशु मसीह ने कोई मुहावरा मारा उसको? यीशु मसीह
अपने शब्दों के इंसान थे वो। उनके शब्द परमेश्वर के शब्द थे और जो वो कह रहे थे वो एक्यूरेट था। बाइबल कहती है जब उन्होंने आंधी और पानी को डांटा और लिखा आंधी थम गई और पानी समुद्र का शांत हो गया, तो चेले बड़े हैरान थे, कहते ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर हमें सिखा रहा था हमें नेचर के ऊपर किस तरह से अधिकार रखना है। वो हमें सिखा रहा था कि हम इनके ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। वो हमें सिखा रहा था कि ये पॉसिबल है बाय मेडिटेशन, पवित्रताई में, जेलसी में, खुदावंद की जेलसी, प्रार्थना में, रोजों में, खुदावंद के साथ राइचियसनेस में चलते हुए एवरीथिंग इज पॉसिबल। चाहे वो कर्ज 40 साल का क्यों ना हो, वो ऐसा टूटेगा ही नहीं, ऐसा शर्मिंदा होगा, इतना शर्मिंदा होगा, इतना अपनी शर्म में मर जाएगा वो श्राप आपकी लाइफ से जो मैं देख रहा हूं। वो गर्भ का फल लाना पॉसिबल है। लेकिन अगर सारा हम दिन हम बेचैन रहेंगे, उधर से वो इंटरनेट पड़ा, गूगल पे चले जाएंगे लोग, हम जहां हमें जाना चाहिए हम वहां नहीं जाएंगे। अगर हम जहां हमने जाना है वहां नहीं जाएंगे, वो इम्पॉसिबल थिंग्स नहीं निकलेंगी। यीशु मसीह ने कहा ये इम्पॉसिबल है कि एक पेड़ आप आप किसी बूटे को समुद्र के पानी से अगर डुबो के बाहर भी निकाल के लगा दोगे तब भी वो सूख जाएगा। वो नमक का पानी इतना, समुद्री जो बूटे हैं, समुद्र में जो सब्जियां समुद्र में भी लगती हैं, आपको मालूम, कुछ समुद्र के भी घास होते हैं, साग होते हैं। आज मैंने अलाउ किया कि मुझे टेस्टिमनीज, ब्रेन डैमेज हो गया पूरी तरह मैं बेड पे बेसुध सी हुणी उठ के खड़ा हो गया। इसका ब्रेन डैमेज हो गया था, ब्रेन अटैक होते थे, बेड पे था, नस फट गई थी और कोरोना पेशेंट था। ये स्क्रीन पे जगप्रीत ओके, वीडियो दिखाओ। और ये बेड पे था, अभी उठा ये राइट नाउ। इसका ब्रेन डैमेज था कोरोना के कारण। अपने हाथों को उठाओ, इसको दिखाओ साइड पे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां। 6 साल से इनको सर्वाइकल था, नीलम, और खुदावंद ने अभी राइट नाउ इनको हील किया है, राइट नाउ। वीडियो भी है इनका। 2400 घंटे इनको असहनीय दर्द रहता था। संजू लाइट में नहीं जा सकता था। प्रार्थना करने के बाद एकदम से आज अभी ये गिर गई और हील है ये। ओह, मैंने ढूंढा ये सारा जहां। आपके कंधों को मैं परमेश्वर की हीलिंग को आते हुए देख रहा हूं। आप एक सिस्टर हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको कंधे को छू रहा है, बेड पे रहते। ये प्रोफेटिक लेने के बाद ये सिस्टर हील है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से ले जाओ। सुनो मेरी बात, इम्पॉसिबल पॉसिबल है। मैंने हार्ट पेशेंट्स को देखा है, उनके शेक भरते हुए। मैंने ऐसे सिस्टर्स को हील होते हुए देखा है। एक सिस्टर थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो व्हील चेयर पे चली गई। प्रभु को मानती थी वो। व्हील चेयर पे उसने गाना शुरू किया, व्हील चेयर पे उसने सिंगिंग करनी शुरू की, व्हील चेयर पे ही मशहूर हुई। गॉस्पल सिंगर व्हील चेयर वाली मशहूर हुई। उसने शर्म नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि तू तो खुदा तुम्हारा हील करता, तुम तो व्हील चेयर पे हो। व्हील चेयर पे ही शादी हुई। व्हील चेयर पे जो शादी की वो एक पास्टर ने उसके साथ की। व्हील चेयर पे ही वो लड़की अधेड़ उम्र तक पहुंच गई और थाउजेंड्स मीटिंग्स में जाके प्रार्थना करवाई, हील नहीं हुई।
एक दिन एक यंग प्रचारक की मीटिंग में वो गई और उसने कहा कि मैं ऐसा देख रहा हूं कि वो नसें पूरी तो नहीं, लेकिन वो हल्का हल्का करंट इसमें शुरू हुआ चलना। उसने कहा हाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मैंने अपनी टांगें नहीं महसूस की पिछले दशकों से। और प्रार्थना हुई, उस लेडी की डॉक्यूमेंट्री, उसकी पुरानी वीडियोस, उसकी सारी हिस्ट्री इंटरनेट पे मौजूद है। उसकी पुरानी वीडियोस व्हील चेयर पे इंटरनेट पे मौजूद है और उसकी हीलिंग की वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। और जब वो हील हुई और लोग हैरान हुए, और जब वो अपने शहर वापस गई उस मीटिंग से, उसने बताया कि उस पे इतनी बार प्रार्थना हुई थी कि उसको हीलिंग पे कोई फेथ नहीं था। उसको ये फेथ था कि परमेश्वर हील करता है, लेकिन मेरी हीलिंग होगी, उसको ये फेथ नहीं था। कहती मैंने प्रार्थनाएं करवाने बंद करवा दी थी हीलिंग, बस मैं मीटिंग्स में जाती थी, गाती थी, मुझे प्रभु से प्यार था, मैं प्रभु पे विश्वास करती थी वो कुछ भी कर सकता है। और आप इमेजिन करो, जब वो अपने घर में गई, अपने घर में वापस गई, उस शहर के मेयर ने उसका स्वागत किया। उस शहर का मेयर वहां पे खड़ा था, उसके बुजुर्ग माता पिता रो रहे थे जब वो अपनी गाड़ी से ऐसे चल के टक टक बाहर आई। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। इसकी हड्डी टूट गई थी और ये वॉकर के साथ चलते थे। राइट नाउ, अभी चलना शुरू हुए, राइट नाउ, आज, राइट नाउ। इसका नाम विजय कुमार है जो चल रहे हैं। राइट नाउ 1.5 महीने पहले इनकी फ्रैक्चर था, करण, और ये हील हुआ अभी। और ये प्रीचिंग सुनते सुनते हील हुआ। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। टेस्टिमनीज, यहां पे लोग टेस्टिमनी दे रहे कि मैं अपने भाई को लेके आया और मेरा भाई मानता नहीं था कि यीशु मसीह है, लेकिन मेरे कहने से वो मेरा भाई आया और उसका शरीर छोटा हो गया था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में उसकी एक बीमारी थी और उसका शरीर छोटा हो गया था और ये इम्पॉसिबल था ये वो हील होता। कहता जब आपने मीटिंग में बोला चलो और खड़े हो जाओ और चलो, कहता मैंने कहा जो चीज इतने सालों से सब कुछ करके नहीं हुई, वो ये बोलने से चलने से क्या ये। और कहता मैं हैरान हूं, जब मैं चला, मैं चलने लगा, उसका कद 3 इंच बढ़ा है उसके बाद से, और वो हील है टोटल। यार अभी की टेस्टिमनीज, ये 2000 साल पुरानी टेस्टिमनीज नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम बिलीव करते, आप जानते बिलीव करने का मतलब ये नहीं आप बिलीव करते यीशु मसीह परमेश्वर। बिलीव करने का मतलब क्या? आप बिलीव करते कि पवित्रता ही उसकी ओर से, आप बिलीव करते फास्टिंग उसकी ओर से, आप बिलीव करते कि आपका एक ही परमेश्वर है यीशु मसीह और कोई नहीं। आप बिलीव करते कि वो आपका उद्धार करता है, आप बिलीव करते कि आपको उसी को फॉलो करना है। कहता अगर ये फेथ तुम में है, इम्पॉसिबल विल बी पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होगा। ये शतूत का पेड़ एक सॉफ्ट सा फल लाने वाला पेड़ समुद्र में लग सकता है, खारे पानी में तुम्हें फल भी दे सकता है अगर तुम चाहो तो। इट इज पॉसिबल। सब बोलो ये संभव है, ऊंची आवाज में बोलो संभव। सब बोलो ये संभव है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको बिलीव करना है और मेडिटेट करना है, वचन पे ध्यान देना है कि ये वचन क्या कहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या यीशु मसीह ने फड़ तो मारी नहीं, यीशु मसीह ने कोई खिल्ली तो मारी नहीं कि हवा में कुछ चीज़ जैसे इंसान बोलता है हाँ कि मैं तो चाकू दूँ भी, उसने कोई फड़ नहीं मारी। वो अपने शब्दों का परमेश्वर है।
कहता मैं अपने शब्दों को नाम से भी बड़ा मानता हूं। उसने कहा ये पेड़ यहां से उखड़ के समुद्र में लग जाएगा, तुझे फल भी देगा। क्या बताएंगे वो लोग? कोरोना में आप भी इफेक्टेड, अविश्वासी भी इफेक्टेड, तो क्या फर्क है? आप बचाए जाएंगे ये फर्क है, आप उठेंगे ये फर्क है, आप बढ़ाए जाएंगे ये फर्क है। और अगर नहीं ये फर्क, तो फर्क पैदा करो अपनी प्रार्थनाओं से। फाइट करो, फाइट करो। मैंने भी की कि फर्क क्यों नहीं, फर्क होना चाहिए। फाइट करो, फाइट करो, जो जीतो यीशु मसीह के नाम में। शैतान आएगा, आपको आम जैसा ही दिखेगा, आप भी वैसे वो भी वैसा। नो, आप डिफरेंट हैं यीशु मसीह के नाम। पर वो डिफरेंस आपको पैदा करना पड़ेगा। वो इम्पॉसिबल थिंग आपको पॉसिबल करनी पड़ेगी प्रार्थनाओं से, अपनी कमिटमेंट से परमेश्वर के वचन के ऊपर। क्वायर के साथ गाओ, अपने हाथों को उठा के फिर ये सॉन्ग। मैंने ढूंढा सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। जब मैं मिला तुझको, तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा। ये स्पेशल टेस्टिमनी भेजी है जो डॉक्टर हैं, वो खुद डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि मेरी टेस्टिमनी ज़रूर देना, क्योंकि टेस्टिमनीज बहुत ज़्यादा हैं जो पॉसिबल नहीं है देनी। इनका नाम है डॉक्टर राम आशीष चौधरी। 15 दिन पहले इन्होंने कहा कि इनके इतनी ज़्यादा पेन थी लेफ़्ट साइड पे, उठ बैठ नहीं सकते थे, बाथरूम नहीं जा सकते थे, सहारे के साथ थे। और आज परमेश्वर ने इन्हें छुआ और ये हील है यीशु मसीह के नाम में। 1 हफ्ते से ये साजन नाम का व्यक्ति है और 1 घंटे में ये 20 बार बाथरूम जाता था। और प्रेयर रिसीव करने के बाद ये बैठा है और एक भी बार ये बाथरूम नहीं गया और परमेश्वर ने इसे छुआ। बिल्कुल नहीं सी और हुणे शेक बनया, बाथरूम आया पहली बार। और जीसस, ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है हनी। इसके गुप्त अंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ऑपरेशंस हुए, सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो शेक नहीं था, आज वो बन गया प्रार्थना के दौरान और आज इसको बाथरूम आया। बस तारीफ, खड़े होकर तारीफ करो जोर से, जोर से। मैं भी खड़ा हो जाऊं लेकिन मेरा माइक हटाए से तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बोलो असंभव कुछ भी नहीं। पर वो संभव करने के लिए हमें डेडिकेटेड, कमिटेड एक लाइफ स्पिरिचुअल चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको ये जिंदगी दे। मैं प्रार्थना करता हूं कमिटमेंट, फेथ से भरी हुई जिंदगी आपको मिले। मैं प्रेयर करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपकी जिंदगियां सेम न रहें। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर सकें। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर फिर से पढ़ो उस लाइन को, कहता अगर तू कहता, अगर तुझमें यह विश्वास होता राई के दाने के जितना, अगर तू कहता शहतूत के पेड़ को जड़ से उखड़ जा, समुद्र में लग जा, बी प्लांटेड इन द सी, वह तुम्हारी मान लेता। कहता इम्पॉसिबल है कि शहतूत के पेड़ का समुद्र में लगना।
इम्पॉसिबल पॉसिबल है। एक डेडिकेटेड लाइफ अगर आपने परमेश्वर में जी है, आप किसी भी कैरियर में हो, आप किसी भी जगह पे हो, आप परमेश्वर के वचन के लिए स्टैंड ले सकते हैं। मालूम, मैंने स्टैंड लिया है। बहुत से न्योते मुझे आते थे, हमारे फंक्शंस पे आ जाओ। मैं उनको बताता था, भाई मैं क्रिश्चियन हूं, मैं आपके फंक्शंस पे नहीं आ सकता। और वो हैरान होते थे कि हमें इतना ब्लंट आंसर किसी पास्टर ने नहीं दिया आज तक। वो बहाना बना देते थे, यार हमने कहीं जाना है, बस हम कहीं मिलेंगे, हाँ हाँ मैं आऊँगा। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। क्यों? अगर मैं अपने परमेश्वर का सगा नहीं हूं तो मैं तुम्हारा सगा हो सकता हूं क्या? अगर मैं अपने परमेश्वर का ही सगा नहीं हूं और मैं हर जगह जा रहा हूं तो मैं आपका भी सगा कैसे बन सकता हूं? लेकिन अगर मैं अपने प्रभु का सगा हूं तो मैं आपका भी अगर मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं, मैं आपसे भी कर सकता हूं। एक डेडिकेटेड कमिटेड लाइफ कैसी? प्रार्थना की। कैसी? रोजों की, फास्टिंग की, बाइबल रीडिंग की। कैसी? बोने की। ऐसे लोग जो टाइट नहीं बोते, आपको क्या लगता है उनकी लाइफ में परमेश्वर काम करेगा? शैतान, बाइबल कहती, फिजूल खर्चियों के साथ आएगा, वो किसी भी तरह की हो। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, आपकी प्रार्थना रोक नहीं सकती, पवित्रता ही रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकती, क्योंकि बाइबल कहती जो टाइदर नहीं होंगे, टाइद नहीं देंगे, दशवान देंगे, उन पर श्राप रहेगा। और जब वो देंगे, मैं आसमान की खिड़की दरवाजे खोल दूंगा, डैम गेट खोल दूंगा। डैम गेट खोलने का मतलब है कि पीछे तो पानी है, पर हो सकता है आगे वाला हिस्सा हमेशा सूखा रहे। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, परमेश्वर तो भरा हुआ लेकिन खुद सूखे हैं। कारण क्या है? बाइबल कहती है वो टाइथ ना देना, वो डैम गेट को बंद रखता है। लिखा जैसे देगा मैं डैम गेट खोल दूंगा, प्रेशर के साथ पानी आएगा, रखने की जगह नहीं होगी, मैं इतनी आशीष तुझे दूंगा। ये हमारी लाइफ की टेस्टिमनी। हमारा घर देख लो, मिनिस्ट्री देख लो, लाइफ देख लो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, हमेशा यही चीज आएगी कि हमें और कुर्सियां चाहिए, हमें अच्छा कितनी कॉल्स आती हैं? 3.5 लाख। कितने प्रेयर वॉरियर चाहिए? हमें 150 चाहिए। अब एक हफ्ते बाद हमें 10 और चाहिए, 30 दिन बाद 50 और चाहिए। कितनी कॉल्स आ रही हैं? 1 साल की 40 लाख कॉल आ रही। हर तरफ से ग्रोथ। क्यों? परमेश्वर का वर्ड पूरा होगा अगर हम उसने कहा ऐसा करके मुझे परख। कितने लोग जो टाइथ बोते हैं, कितने लोग जो स्पेशल सीड्स को बोते जब अनाउंसमेंट होती? बहुत कम। हमारा इन्वॉल्व ना होना स्पिरिचुअल चीजों में एक रुकावट है कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं कर पाते। आप जब चर्च में आएंगे और अब चीजों को देखेंगे जो हो रही हैं, आप देखेंगे इम्पॉसिबल कैसे पॉसिबल हुआ और ये हो रहा है। हालेलुया। मीटिंग बिल्कुल प्रभु सुनी गवांढियां दी मीटिंग चलती पई सी, अचानक चल गई और 7 साल बाद कान खुले। ये औरत मंजीत कौर, ये बिल्कुल प्रभु में नहीं थी, अपने पड़ोसियों के पास बैठी थी। 7 सालों से दोनों कान बंद थे, कभी भी नहीं सुना। प्रेयर के बाद दोनों कान ओपन है। आप इमेजिन करो परमेश्वर का आत्मा किस रीति के साथ काम कर रहा है। ये ब्रेन प्रॉब्लम की टेस्टिमनी है सुभाष, और अभी राइट नाउ ये हील हुआ, अब ये काम करने पा रहा है और परमेश्वर ने इसे छुआ और चंगा किया। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से तारीफ करो, जोर से। ये टेस्टिमनी नहीं खत्म होगी। इम्पॉसिबल इज पॉसिबल अगर हम चाहें। डेडिकेटेड प्रेयर लाइफ, डेडिकेटेड क्रिश्चियन लाइफ, प्रार्थना, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग, अगर हम चाहें तो ये पॉसिबल है। मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह में छोड़ता हूं। हालेलुया। उसकी ग्रेस में मैं आपको छोड़ता हूं। प्रभु भोज के लिए अपनी रोटी को उठाओ, अपने माथे से लगाओ, बोलो परमेश्वर मैं ये रोटी लेता हूं अपने गुनाहों को मानते हुए। ये तेरा शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया, बाइबल कहती। आपने भी रोटी लेकर उसे तोड़ा और चेलों को दिया और आपने कहा तुम सब इसमें से लो। हम इस रोटी को लेते हैं खुदावन, इसका आदर करते हुए, और इसे लेते हैं। ये जूस का बॉटल, गिलास जो भी आपके हाथ में, उसे बोलो परमेश्वर ये प्याला जिसमें तेरा लहू है, ये जूस नहीं तेरा लहू है, और हम इसे लेते हैं खुदावन। बाइबल कहती है जब तक मैं ना आऊं, आपने कहा इसी तरह से मुझे याद करो। पिता हम आपकी उस क्रूस को, उस मौत को याद करते हैं और आपके जी उठने को याद करते हैं। आपका लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया, मैं इससे डरता और कांपता हुआ लेता हूं। सब उसे लो।
अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो ये सॉन्ग। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। थैंक यू लॉर्ड। अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को रिलीज कीजिए अपने लोगों के ऊपर। तेरा मस्सा तेरे लोगों के ऊपर रिलीज हो खुदावंद। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, इसका नाम पंकज है। राइट नाउ होली स्पिरिट तुझे छू रहे, अजीब रीति के साथ, अचंभी रीति के साथ, सामर्थ के साथ। थैंक यू लॉर्ड। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छूते हुए। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में उठाओ, अपने टाइट को अपने हाथों में उठाओ। सीड नंबर्स याद रखो, आपको इस हफ्ते और अगले हफ्ते मैं बुलाऊंगा, और मुझे बिलीव है कि आपका बोना जब आप चर्च में आएंगे और जो काम हो रहे हैं आप देखेंगे, आप ब्लेस्ड फील करेंगे। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं कि जिस दिन चर्च ओपन होगा, आपकी एंट्री बदल चुकी होगी, आपके कई सिस्टम बदल चुके होंगे। ये आपके लिए सरप्राइज होगा जब आप आएंगे। अपना बीज आप बोना नहीं भूलना, स्पेशल आके इन सीड्स को बोना, क्योंकि अगले 50% काम हो चुके हैं, 60% काम हो चुके, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये 2-3 महीने बहुत ज़रूरी हैं। कोई मेजर काम ऐसे थे जो परमेश्वर ने कर दिए, कुछ ऐसे काम हैं जो होने बहुत ज़रूरी हैं। आपको अपने सीड से, अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखना है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ अपने टाइट के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये टाइट जो बो रहे, तेरा वचन उनकी ज़िंदगी में पूरा हो, इतनी आशीष रखने की जगह ना हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपनी ऑफरिंग, अपनी हदिये के साथ खुदावन इस ऑफरिंग, इस हदिये को ब्लेस कर। बाइबल कहती है हमारी प्रार्थनाएं और दान याद किए जाते हैं। पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना, जो दान तेरे लोगों ने तेरे हजूर में दिए, वो याद किए जाए। मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से थर्सडे ये हीलिंग मीटिंग को मैं कंटिन्यू करूँगा, और हो सकता है उसमें जूम लोग भी जूम में जुड़ें, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, फाइनेंशियल डिलीवरेंस के लिए। टोटली बेड पे सी आशीष, ये ब्रदर टोटल बेड पे था एक्सीडेंट के बाद, और परमेश्वर ने इसे हील किया राइट नाउ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको इस बात को ध्यान से सुनना। थर्सडे, संडे, अगले कुछ थर्सडे और संडे आपको इनवाइट करके रखना है अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को। जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो ब्लेसिंग्स मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ पे आते हुए इन दिनों में, शैतान आपको भागता हुआ, चिल्लाता हुआ, थाउजेंड्स हीलिंग टेस्टिमनीज के साथ आप आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और राइट नाउ अभी भी टेस्टिमनीज हीलिंग हो रही। थर्सडे को मैं आपको मिलूंगा इसी सेम ग्रेस के साथ, इससे ऊपर ब्लेस्ड ग्रेस के साथ। आपको तैयार रहना इन हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस वीक्स के लिए, जो परमेश्वर ने हमें अब अलाउ किया कि हम करें। लोगों को इनवाइट करके रखो, आप बड़े कामों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। याद रखो, प्रार्थनाओं में रखो, अपनी ऑफरिंग जमा करवाना मत भूलो, क्योंकि चर्च 7 डेज ओपन है, आप कभी भी आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थर्सडे को इनवाइट करना मत भूलो, बुलाओ लोगों को। जो ऑयल मसा हो वो ऑयल लगाओ। जो डिलीवरेंस, जो हीलिंग, जिस तरह फियर फैला हुआ, अब वो हीलिंग परमेश्वर आपको देगा और रिस्टोर करेगा। मैं आपकी टेस्टिमनीज के साथ आपको थर्सडे मिलूंगा। मैं आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं, उसके नाम में आपको गुड बाय बोलता हूं। शरीर में, आत्मा में हम इकट्ठे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो ग्रेस आपके साथ होगी। हम जल्द मिलेंगे थर्सडे।
गॉड ब्लेस यू ऑल। तारीफ करें सब, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की हुजूरी के साथ इसी तरह जुड़े रहें और आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के घर में भेजते जाना है। जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर जो 4 नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आप अपने सीड को जो बोना चाहते हैं 5000 का सीड बोने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करके पहले अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कराना है, अपने नाम को नोट करवाना है। उसके बाद टीम आपको कॉल करेगी कि किस दिन आपने चर्च में आना है, किस दिन आपका सीड लिया जाएगा, किस दिन आपके लिए प्रार्थना होगी। तो आपने उस दिन चर्च में आना है और अपने सीड को, अपने बीज को डालने के लिए जो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है, आप इन चारों में से किसी नंबर पर कॉल करके, अभी भी वो नंबर ऑन है तो अभी आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवा सकते हैं। जो लोग 5000 का, 5000 का सीड बोना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके नोट करवाएं। उसके बाद टीम आपको कॉल करेगी कि किस दिन आपके लिए प्रार्थना होगी, किस दिन आपने सीड बोना है, आपको बताया जाएगा। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप परमेश्वर के घर में भेज सकते हैं। यस बैंक, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल आपके सामने है। उसी तरह ICICI बैंक, उसकी डिटेल आपके सामने है। इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने टाइथ को, अपने सीड्स को इन नंबर्स के थ्रू RTGS करके, नेफ्ट करके आप चर्च में भेज सकते हैं। आपने लगातार परमेश्वर के घर में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजते जाना है। जो लोग फॉरेन के रहने वाले हैं, विदेश में रहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर जो एक मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है 918264269562, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को विदेश से, फॉरेन से आप चर्च में भेज सकते हैं। तो आपने पीछे नहीं रहना है, बल्कि बढ़ चढ़ के आगे आएँ और आगे आकर अपने सीड को, अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने परमेश्वर के घर में डालते जाना है। आप जानते हैं कि चर्च ओपन है तो भी आ सकते हैं चर्च में अपने बीज को लेके, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को लेके। गुरदासपुर ब्रांच ओपन है, आप वहां पर जाकर भी अपनी ऑफरिंग सीड को बो सकते हैं और आपको रसीद, उसकी स्लिप दी जाएगी। तो आपने पीछे नहीं रहना। जो लोग संडे और थर्सडे अपनी ऑफरिंग को निकाल रहे हैं, या अपने टाइथ को आप निकाल रहे हैं, तो आपने उनको अपने पास नहीं रखना है, बल्कि बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करें। चर्च तक आ सकते हैं तो चर्च तक आएँ और खुद आकर अपनी ऑफरिंग को, बीज को आकर ड्रॉप करते जाएं। बहुत सारे आपके पास मीडियम्स हैं, माध्यम हैं, जिनके थ्रू आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेज सकते हैं। जैसे कि पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है। आप पेटीएम के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को QR कोड स्कैन करने के बाद डायरेक्ट अपने घर से, अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेज सकते हैं। गूगल पे, GPay मोबाइल एप्लीकेशन, आप इसके थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को परमेश्वर के घर में भेज सकते हैं। अंकुर नवला मिनिस्ट्रीज मोबाइल एप्लीकेशन, ये तीनों एप्लीकेशन 24 आवर्स ऑन रहती हैं, 24 घंटे। तो आप इनका जरूर फ़ायदा उठाएं। इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को भेजना मत भूलें। लगातार परमेश्वर के घर में अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को, अपने सीड को आप भेजते जाएं। जो लोग टीवी मिनिस्ट्री पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, टीवी चैनल्स के लिए, सुसमाचार के लिए, आप अपने सीड को बोना चाहते हैं, तो आप चर्च में आ सकते हैं किसी भी दिन, किसी भी समय। गुरदासपुर ब्रांच में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप टीवी मिनिस्ट्री की पार्टनरशिप ले सकते हैं। या जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, आप इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं जो टीवी मिनिस्ट्री में बोना चाहते हैं। आप जानते हैं कि टीवी चैनल्स के थ्रू बहुत सारे लोगों तक, जो नए लोग हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके घरों घरों तक जो सुसमाचार जा रहा है। तो आपने इन कामों के लिए अपने सीड को बोना नहीं भूलना। आप जरूर पार्टनर बने टीवी मिनिस्ट्री के जरिए, ताकि और भी लोग बचाए जा सकें और भी परमेश्वर का काम हो सके। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप भी आप ले सकते हैं। आप चर्च में आ सकते हैं, आप गुरदासपुर ब्रांच में जा सकते हैं। जो मोबाइल नंबर आपके सामने, उस पर कॉल करके आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें आपने अपने सीड को बोना है। जो लोग 12,500 का, 25,000 का, 50,000 या 1 लाख का जो सीड बोना चाहते हैं, इसमें ऐसा होता है कि जो लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में बीज बोते हैं, उनको जितना आप सीड बोते हैं, उसके बदले में आपको प्रिंटेड मीडिया, चर्च की ओर से मैगजीन्स, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए किताबें दी जाती हैं, जिसके द्वारा आप डोर टू डोर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के वर्ड को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जो लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में बो रहे हैं, उनको स्पेशली एक गिफ्ट दिया जाता है परमेश्वर के दास के द्वारा साइन की गई बाइबल, और उसके ऊपर एक प्रोफेटिक वर्ड लेकर आपको दिया जाता है। तो आपके लिए वो बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा।
तो आपने पीछे नहीं रहना है। आप जरूर इन पार्टनरशिप्स को लें, अपने सीड, अपने बीज को परमेश्वर के घर में बोते जाएं। एनी डे एनी टाइम आप चर्च में आ सकते हैं, चर्च ओपन है, किसी भी दिन किसी भी समय चर्च में आए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीज, अपने सीड को बोने के लिए, अपनी पार्टनरशिप को लेने के लिए। आपने पीछे नहीं रहना है, बढ़ चढ़कर परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को डालते जाएं और इसी तरह लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। गुनाहगारों को मारे दुनिया, नफरत से सब देखते हैं। गुनाहगारों से भी मोहब्बत करता मेरा नाज़री है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं सब आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज की वंडरफुल मीटिंग की, आज की ग्रेस के लिए, टेस्टमनीज के लिए, परमेश्वर के बड़े और अद्भुत काम जो आज आपने देखे हैं उन कामों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह लगातार परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े रहें, परमेश्वर के वचनों को अटेंड करते जाएं, परमेश्वर के घर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, हमारे स्पिरिचुअल मदर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। और थर्सडे मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। सबको जय मसीह की।